नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के चेले भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके बारे में। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, ये आप सभी लोग जानते हैं। पंजाब में एक नियम था पहले बॉर्डर पे कि जो बीएसएफ लगी हुई है वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर के इलाके में सर्च कर सकती है कि कहीं कोई ड्रग्स, कहीं कोई आर्म्स या कहीं कोई देश विरोधी गतिविधि, इस तरीके की चीजें या इलीगल पासपोर्ट बहुत सारी तो नहीं चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर के दायरे में कर दिया, क्योंकि ड्रग्स रुक नहीं रहा है, आर्म्स रुक नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है। बीएसएफ ने कहा कि अगर इसमें सफलता चाहिए तो इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया गया जी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू। लेकिन साथ के साथ एक काम और किया। गुजरात में कभी ये 80 किलोमीटर हुआ करता था, उसको घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया और आसाम में भी 50 किलोमीटर कर दिया गया। मतलब आसाम में भी 50 किलोमीटर, गुजरात में भी 50 किलोमीटर, राजस्थान में भी 50 किलोमीटर और पंजाब में भी 50 किलोमीटर। एक समान नियम बना दिए गए इन राज्यों के लिए कि बॉर्डर पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो 50 किलोमीटर के दायरे में जरूरत पड़ने पे सर्च कर सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन पहले चन्नी सरकार गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपील दायर की थी, नहीं ये पुलिस का अधिकार की बात। लेकिन जब केजरीवाल सरकार आई तो ये बहुत फोर्सफुली बड़े बड़े वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या कहा इन्होंने, साहब ये पहले गुजरात का घटा दिया और हमारा बढ़ा दिया और ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि पहले कितना था, उन्होंने कहा 15 किलोमीटर, अब कितना है 50 किलोमीटर। गुजरात में कितना है, वहां भी 50 किलोमीटर। तो बोले आपत्ति क्या है। दूसरी बात पूछी सुप्रीम कोर्ट ने कि बॉर्डर सिक्योरिटी मस्ट है। अगर बीएसएफ को लगता है कि 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए तो समस्या क्या है इसमें, पुलिस का अधिकार कहां छिन गया। इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी नहीं दे पाए। समझिएगा इसको, खेला है मतलब केजरीवाल जैसा वैसा केजरीवाल का चेला। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी गई है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को राज्य के भीतर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर बैठकर शांतिमय ढंग से हल निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा शांति से बैठ करके निकाल लो, अंततः मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। और बीएसएफ चेक क्या करती है, ड्रग्स, आर्म्स, पासपोर्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी या इस तरीके की कोई एक्टिविटी है। पुलिस क्या करती है, पुलिस सिविल के मामले देखती है। अधिकार कैसे छिन गया, पुलिस बॉर्डर तक के गांव में सिविल के मामले देखेगी। लेकिन केजरीवाल और केजरीवाल के चेले, इनको कुछ ना कुछ विवाद चाहिए, कुछ ना कुछ बवाल चाहिए, कुछ ना कुछ बातें चाहिए। कहीं ये डर तो नहीं है कि जो वहां इलीगल आर्म्स, इलीगल मनी और इलीगल रैकेट है ड्रग्स का, अगर 50 किलोमीटर तक बीएसएफ सर्च करने लगेगी तो उस पर चोट पड़ेगी। एक और तर्क दिया गया कि साहब पंजाब बहुत छोटा राज्य है, 50 किलोमीटर ज्यादा दायरा है। अच्छा जी, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब पुलिस की जांच की कोई भी शक्ति नहीं छीनी गई है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। हालांकि अभी ये मामला अभी सुनवाई में चल रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई थी, सादान सराफत ने, जो वकील हैं पंजाब सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी वाला पूरा गैंग है, कहा कि गुजरात और राजस्थान से अलग है। गुजरात में 2 शहरी केंद्र हैं, राजस्थान में रेगिस्तान है, पंजाब के लिए अलग है। इस शक्ति का प्रयोग अनुचित है। 50 किलोमीटर तक उनके पास संज्ञेय अपराधों की शक्ति है, न कि केवल पासपोर्ट एक्ट आदि के लिए। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस की तहत हमारी शक्ति लेता, यह संघीय मुद्दा है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया भर का, पंजाब छोटा राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पे तुषार मेहता साहब थे। अब भाई मामला बड़ा है तो सॉलिसिटर जनरल ही पेश होंगे। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सभी सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 1969 के बाद से गुजरात में 80 किलोमीटर था, अब यह समान है 50 किलोमीटर। कुछ अपराध, पासपोर्ट आदि पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा।
स्थानीय पुलिस का भी अधिकार क्षेत्र होगा। पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया गया है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर आदि भी छोटे राज्य हैं। मतलब मेघालय और मणिपुर ये सब भी तो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पर भी तो ये नियम है। पंजाब की आपकी तत्कालीन सरकार कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर आगे बढ़ रही है। अब देखिए, केंद्र के लिए एसजी मेहता ने कहा कि जहां तक सीमावर्ती मतलब जो बॉर्डर एरिया है कि राज्यों का सवाल है, उसमें एक रूपता है। वो गुजरात में भी उतना ही, मेघालय में भी उतना ही, मिजोरम में भी उतना ही है। इनको ही क्यों आपत्ति है? तो ये कह रहे हैं कि भैया वहां इनकी सरकार है। अब इसका सरकार से क्या लेना देना भाई? बीएसएफ कब से सरकार हो गई? पुलिस कब से सरकार हो गई? और सर्च कर रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? आप क्या छुपाना चाहते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। या ये बता दीजिए कि पुलिस का अधिकार कम कैसे हो गया? पुलिस भाई, सिविल के मामले पुलिस ही देखती है। किसी का सर फोड़ दोगे, किसी का जमीन कब्जाओगे, कोई महिला के साथ अभद्रता होगी, ये सब सारी चीजें पुलिस ही देखती है। इसमें तो कोई बहुत समस्या वाली बात है नहीं। लेकिन कजरी और कजरी के चेले बवाल हो ना। और मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि कोई ऐसा दिन नहीं जाए जब आम आदमी पार्टी वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिखाई नहीं देते, बड़े वाले। मतलब इनके लिए तो अलग से कोर्ट ही बना देनी चाहिए कि तुम्हारा मामला यहां सुना जाएगा, और रोज तुम लोग आया करो झुंड बना करके गाड़ी में भर के, और रोज 10-5 वकील यहां खड़े होंगे, तुम्हारा मामला सुना जाएगा, उसके बाद कोर्ट बंद कर दिया जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें लगता है कि राज्य पुलिस की शक्ति नहीं छीनी गई है। संज्ञेय अपराध में बीएसएफ जांच नहीं करेगी, इसलिए राज्य पुलिस से कुछ भी दूर नहीं जाता है। वैसे भी चूंकि यह मामला दोनों पक्ष एक साथ बैठे और मुद्दे को पहचान करे, पंजाब पुलिस से कोई शक्ति नहीं छीनी गई है, जांच की शक्ति नहीं छीनी गई है। अब आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझिएगा। आज ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब हमारा अधिकार छीन लिया गया। पहले 15 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर पहुंच गया। कल के लिए कोई और राज्य पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमारा भी छीन लिया गया, तो भाई तुम देश के ही पार्ट हो ना, या अपने आप को अलग मानते हो? ये कौन सी मानसिकता है? या ये कोई खालिस्तानी मानसिकता दिमाग में कुलबुले ले रही है? और डर क्यों है इतना? किस बात का डर है? अरे बीएसएफ भी देश की फोर्स है, पंजाब पुलिस भी देश की फोर्स है, पंजाब भी देश का पार्ट है, तुम भी इसी देश के मुख्यमंत्री हो। तो क्यों चाहते हो कि बीएसएफ का दायरा कम हो जाए? दूसरी बड़ी बात कि पंजाब में ड्रग्स और आर्म्स, ये दो चीजों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव हो गया है। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक बात कही थी, ये बॉर्डर राज्य है, यहां पे केजरीवाल जैसे लोगों की सत्ता ठीक नहीं रहेगी। और कुमार विश्वास ने भी एक बात कही थी। उसके बाद अमृतपाल का प्रकरण हो गया। उधर पन्नू कहता है कि हमने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फंड किया है, अब नहीं फंड करेंगे। ये तो रिकॉर्ड पे है, नोन है। तो क्या खालिस्तानी कह रहे हैं क्या कि इसकी पैरवी करो, ये बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग कैसे इसमें इलीगल तरीके से चीजें कर पाएंगे? जो भी मैटर हो, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, आपकी सत्ता और आप तभी तक हैं जब तक यह देश सुरक्षित है। और यह टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात की है, यह सिक्योरिटी से रिलेटेड मसला है, इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यह कोर्ट में हल होने वाला मसला नहीं है, इसको बैठ करके हल करिए कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। हर बात के लिए कोर्ट में आना ठीक नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को तारीख दे दी, कहे कि अब आइएगा जनवरी में, तब देखेंगे इस मामले में क्या प्रगति हुई है। लेकिन उससे पहले बीएसएफ और राज्य पुलिस बैठ करके इस मसले को सुलझाए कि इसमें क्या हो सकता है जो बेस्ट हो। और जहां तक अधिकार छीनने की बात है, तो पुलिस का कोई अधिकार नहीं छीना गया है। केजरीवाल तो कहता है पुलिस दे दो हमको जी साहब, है। अब इसको लग रहा है यार पंजाब में भी बड़ी दिक्कत है यार, बीएसएफ है उधर, पुलिस वाली मनमानी नहीं कर पाएंगे हम, 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो डर नहीं है। जो भी हो, लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना निश्चित तौर पे इस देश के लिए घातक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही टिप्पणी की है कि मिल बैठ करके इसको सही करिए, किसी का अधिकार नहीं छीना है, ड्रामा करने की बहुत जरूरत नहीं है।
तो इस तरीके से चेला गुरु ये दोनों इनके विवादों से इनका नाता है, हर मुद्दे पे विवाद इनके। तो दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।